नमस्ते भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन और पुनीत अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज नवरात्रि का पावन चौथा दिन है और आज की यह शुभ तिथि उस आदि शक्ति, उस परम ऊर्जा को समर्पित है जिनकी एक मंद मुस्कान ने इस अनंत और असीम ब्रह्मांड को जन्म दिया। आज हम माँ कुष्मांडा की महिमा का गुणगान करेंगे। माताएं और बहनें आज के दिन विशेष रूप से व्रत रखती हैं क्योंकि माँ कुष्मांडा न केवल रिद्धि सिद्धि प्रदान करती हैं बल्कि वे आरोग्य, सौभाग्य और लंबी आयु का वरदान भी देती हैं। इस कथा को बहुत ही धैर्य और अटूट भक्ति भाव से सुनिएगा क्योंकि श्रद्धा से सुनी गई कथा ही अंतर्मन के घोर अंधकार को मिटाती है और जीवन में प्रकाश भरती है। बहुत समय पहले की बात है जब यह संसार अस्तित्व में नहीं था। न धरती थी, न आकाश था, न सूर्य का प्रकाश और न ही चंद्रमा की शीतल चांदनी। चारों ओर केवल और केवल घना, भीषण सन्नाटे से भरा और निःशब्द अंधकार व्याप्त था। वैज्ञानिक दृष्टि से जिसे हम आज सिंगुलैरिटी या शून्य कहते हैं, हमारे शास्त्रों में उसे ही उस अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है जब सृष्टि का निर्माण होना शेष था। उस समय काल और समय की गति को भी कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसे में उस परम शून्य के बीच एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि करोड़ों सूर्यों की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। वह साक्षात आदि शक्ति जगदम्बा का स्वरूप था। माँ ने जब अपनी मंद मन मुस्कान बिखेरी तो उस मुस्कान की ऊर्जा से इस ब्रह्मांड के बीज पड़े। जैसे एक नन्हा सा बीज मिट्टी की गहराइयों में दबकर अंकुरित होता है, वैसे ही माँ की उस दिव्य हंसी की लहरों से ब्रह्मांडीय अंडे यानी अंड का निर्माण हुआ। इसी कारण माँ का नाम कुष्मांडा पड़ा। कु का अर्थ है छोटा, उष्म का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी और अंड का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला जिसे माँ ने अपनी शक्ति से उत्पन्न किया। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत मनोहारी, दिव्य और तेजस्वी है। उनकी 8 भुजाएं हैं जिसके कारण उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके इन पावन हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र और शुभ वस्तुएं सुशोभित हैं। माँ के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चंद्र और गदा है। उनके 8वें हाथ में एक ऐसी सिद्ध जपमाला है जो संसार की समस्त सिद्धियों और निधियों को देने वाली है। माँ सिंह पर सवार है जो अदम्य साहस और निर्भयता का प्रतीक है। माँ का वास सूर्यलोक के भीतर के मध्य भाग में माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्यलोक के भीतर निवास करने की शक्ति और क्षमता केवल और केवल माँ कुष्मांडा में ही है क्योंकि उनका तेज सूर्य से भी अधिक प्रज्वलित है। उनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैत्यमान है। उनकी इसी तेज पुंज से 10 दिशाएं आलोकित होती है। ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं और प्राणियों में जो प्राण शक्ति मौजूद है वो माँ कुष्मांडा की ही छाया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ ने इस ब्रह्मांड की रचना की तब उन्होंने ही त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति की। माँ ने अपनी दिव्य दृष्टि से सृष्टि के संचालन का भार इन देवताओं को सौंपा। माँ ने ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूपों को प्रकट किया ताकि ज्ञान, ऐश्वर्य और शक्ति का संतुलन इस जगत में बना रहे। एक समय की बात है जब सृष्टि के निर्माण के बाद असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा और देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। अधर्म का अंधकार धर्म के प्रकाश को निगलने लगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर हिमालय की कंदराओं में घोर तपस्या की और माँ आदि शक्ति का आह्वान किया। उस समय माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड में पुनः सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया और देवताओं को वो आत्मिक बल प्रदान किया जिससे वे धर्म की रक्षा कर सके। माँ का हृदय अत्यंत कोमल और ममतामयी है। वे केवल एक छोटे से पेठे की बलि या अपहरण से ही प्रसन्न हो जाती है।
इसीलिए उन्हें कुष्मांडा कहा गया। माँ को कुम्हड़ा बहुत प्रिय है क्योंकि यह फल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए माना जाता है। भक्तों, माँ कुष्मांडा की भक्ति का फल अत्यंत कल्याणकारी और चमत्कारी है। जो भी भक्त, विशेषकर मेरी माताएं और बहनें, इस दिन शुद्ध मन और पवित्र विचार से माँ की आराधना करती हैं, उनके जीवन के समस्त व्याधि, पुराने रोग शोक और दरिद्रता समूल नष्ट हो जाते हैं। माँ की भक्ति से मनुष्य के भीतर की समस्त नकारात्मकता समाप्त होती है और उसे अपार आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यदि किसी के जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो, सांस न दे रहा हो या परिवार में अशांति का वातावरण हो, तो उसे माँ कुष्मांडा के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ शरण लेनी चाहिए। माँ न केवल भौतिक सुख और वैभव देती है, बल्कि वे मोक्ष का कठिन मार्ग भी सरल कर देती है। उनकी पूजा से यश, बल और बुद्धि की अभूतपूर्व वृद्धि होती है। जो भक्त एकाग्र मन से माँ का ध्यान करते हैं, उनके चेहरे पर भी माँ की कृपा से एक विशेष तेज और सौम्यता झलकने लगती है। अब हम बात करते हैं माँ की पूजा विधि और इस व्रत के आध्यात्मिक महत्व की। नवरात्रि के चौथे दिन साधक का मन अनाहक चक्र में स्थित होता है। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। आज के दिन हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि माँ को ये रंग अत्यंत प्रिय है। सबसे पहले पूजा स्थान पर माँ की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद कलश पूजन करें और फिर माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए उन्हें धूप, दीप, गंध और पुष्प अर्पित करें। माँ को विशेष रूप से मालपुए का भोग लगाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ को मालपुआ चढ़ाने से वे अति प्रसन्न होती है और भक्त की झोली खुशियों से भर देती है। इसके पश्चात कुम्हड़े यानी पेठे का अर्पण करें। पूजा के दौरान ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार या यथाशक्ति जाप करना चाहिए। यह मंत्र आपके चारों ओर एक अत्मय सुरक्षा कवच बना देता है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ या सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। कथा के अंत में माँ की आरती गाएं और कपूर से आरती उतारें। आरती के पश्चात माँ से अपनी ज्ञात अज्ञात भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि माँ बहुत दयालु है और अपने बच्चों की छोटी मोटी गलतियों को तुरंत क्षमा कर देती है। माँ कुष्मांडा की यह पावन कथा हमें जीवन का एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी सृजन के लिए, किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए चेहरे पर मुस्कान और मन में सकारात्मक ऊर्जा का होना कितना आवश्यक है। जैसे माँ ने उस घोर अंधकारमय शून्य से इस सृष्टि को रचा, वैसे ही हम भी अपने जीवन के दुखों, निराशाओं और शून्यता को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और माँ की भक्ति से सुखद संसार में बदल सकते हैं। माँ की मुस्कान ही हमारे जीवन का असली आधार है। जो भक्त आज के पावन दिन यह कथा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उनके घर में कभी अन्न, धन और प्रेम की कमी नहीं रहती। माँ कुष्मांडा सदैव अपने भक्तों की ढाल बनकर उनकी रक्षा करती हैं और उन्हें हर छोटे बड़े संकट से बाहर निकाल लाती हैं। उनकी आराधना से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आइए हम सब मिलकर इस पावन वेला में माँ के चरणों में अपना शीश झुकाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे करुणामयी माँ, जैसे आपने इस ब्रह्मांड को अपने तेज से आलोकित किया है, वैसे ही हमारे जीवन और हमारे परिवार को भी अपनी असीम कृपा, सुख, शांति और समृद्धि से प्रकाशित कर दे। हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चले। प्रेम से बोलिए, ब्रह्मांड की रचयिता आदि स्वरूपा माँ कुष्मांडा की जय। जय माता दी, साची ज्योति वाली माता तेरी सदा की जय। आशा है कि माँ कुष्मांडा की यह पावन कथा आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रकाश लेकर आएगी। अगर आपको भक्ति और श्रद्धा से भरी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें
ताकि वे भी माँ की महिमा का लाभ उठा सके। कमेंट बॉक्स में जय माँ कुष्मांडा लिखना न भूलें और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।